होंगे। अब मेरा ठाकुर को भी भरोसा नहीं है अपने ऊपर में कि मुझ में ही सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज विराजमान है, क्योंकि कहा है सुंदर सत के बीच में। जब तक वो नहीं आ रहे थे तो क्या कहा, ठाडे करे रुदन, उनके अंतर आत्मा में जाना है, पर भ्रम रह जाता है, अज्ञानता। क्योंकि जब तक उनको अपने नेत्रों से नहीं दिख जाएगा कि मुझ मेरा ठाकुर के अंदर में सदगुरु श्री देवीचंद जी हैं, तब तक विश्वास नहीं होगा। इसको कम समझते हैं बाहर के इंद्रियों को। सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज को जब सिपाही वेश में मिले थे और फिर अंतर ध्यान हो गए, तो 100 में से 100 श्योर नहीं है कि हमारे पास में ही है, साथ में ही। जब ध्यान में दर्शन हुआ तो 50% हुआ, पर जब तक श्याम जी के मंदिर में प्रत्यक्ष होकर के उनके हृदय कमल में विराजमान नहीं हो जाते, उन्होंने जब तक कहने दिया कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तब तक विश्वास नहीं हो। अब विश्वास हो। सैकड़ों सुंदर साथ जी बैठे हैं। सदगुरु श्री देवीचंद जी ने कहा था कि इंद्रावती के हृदय में, मेहराज ठाकुर के हृदय में जाकर के मैं बैठूंगा, वहीं पे हूं। पर आज चर्चा के माध्यम से क्या आपने समझाया कि बिहारी जी के अंदर में सदगुरु है, इसलिए सुंदर साथ जी को विश्वास हो गया। एक सुंदर साथ जी को सुंदर साथ में से बाहर निकाल दिया बिहारी जी महाराज। चर्चा सुनने को नहीं मिलता, स्वरूप अन्न छोड़ दिया। क्यों? आत्मा का हर चैन है, ब्रह्म सृष्टि है, परम धाम क्या है। 1 दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया, 9 दिन तक छोड़ दी। सुंदर साथ तो सुंदर साथ होते। जब सुंदर साथ को पता चला तो हर तरह के सुंदर साथ होते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, इस हृदय के पास कोई भी प्रार्थना नहीं चली। यदि चाहते हो सुंदर साथ में आना, फिर से चर्चा श्रवण करना, तो जाओ भी मेरा ठाकुर के पास, उनसे प्रार्थना करो। और इसके बाद में मेरा ठाकुर के पास में आप गए, चरणों में प्रार्थना की, तो मेरा ठाकुर थे नहीं, राज दरबार में थे। वहां पर फूलबाई जी थी। फूलबाई जी से सारी बातें हुई कि हमारे साथ में ये घटना हो गई, आज 9 दिन हो गया, 10वां दिन चल रहा है। हमारी एक ही प्रार्थना है कि श्री मेहराज ठाकुर हमारी अर्ज, हमारी प्रार्थना बिहारी जी महाराज के पास में ले जाए और हमें सुंदर साथ में दाखिल कर लिया जाए। फूलबाई ने आश्वासन दिया, ठीक है, पतिदेव आएंगे, मैं उनसे कहूंगी और आपका काम हो जाएगा। किसने आश्वासन दिया? फूलबाई ने। और इसके बाद कहा कि भोजन करो। कहा कि नहीं, भोजन तो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि चर्चा श्रवण करने को नहीं मिला। फूलबाई जी ने कहा कि आओ बैठो। और इसके बाद में संपूर्ण स्वरूप वर्णन करके आपने उनको सुना दिया, आत्मा का आहार भी दिया और भोजन प्रसाद भी दिया। बोलो फूलबाई माता की। यह है मातृ हृदय। ब्रजमंडल को आप याद करेंगे, कृष्ण ने कहा था ग्वालवाल से कि जाओ, वहां पे यज्ञ हो रहा है मथुरा में, सारे ब्राह्मण मिलकर के यज्ञ कर रहा है, वहां जाओगे ना, यज्ञ का प्रसाद मिलेगा। भूख लगी है ना, अपने भी और मेरे लिए भी लेते आना। किसी ने दिया क्या? बेचारा उदास हो गए। गुरुजी महाराज शिष्य को भिक्षा लेने के लिए भेजे और न देवे ना, शिष्य टूट जाता है। पर गुरु के अंदर में धैर्य होता है। कृष्ण ने भेजा, ग्वाल बाल को जब नहीं मिला तो बेचारे भूख जितनी नहीं लगी थी ना, उससे भी 10 गुना भूख बढ़ गई। निराश हो गई कि अब तो मिलना। भूख में क्या होता है कि जब तक आशा बंधी हो ना कि मिलने वाला है तो ठीक है, और जब आशा टूट जाए तो गया काम। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तो घबराओ नहीं, घबराओ नहीं।
ये सब जितने भी है ना पत्थर हृदय वाले हैं, माखन के हृदय वाले के पास मैं भेज देता हूं। भेज दिया ब्राह्मणियों के पास, कृष्ण ने भेजा है, भूख लगी है, कुछ अन्न दे दो। कहा कि कृष्ण, खिलाया पिलाया, थाली सजा सजा करके सभी ब्राह्मण निकल गए, ब्राह्मणियां कहा कृष्ण के पास। इसलिए उनको आशीर्वाद मिला कि ये ब्राह्मण देव जितने भी है ना, भूपत भिक्षुक ही रहेंगे, पर आप तो महल में रहोगे, आपको कोई चिंता होने वाली नहीं है। फूलबाई जी ने उनको श्रवण करवा करके भोजन भी दे दिया। और यह बात सुंदर साथ होते हैं, क्योंकि उनके दिल दिमाग मस्तिष्क में माया भी है। किसी ने अच्छा विचार दिया तो किसी ने जाकर के शिकायत कर दी, किन से? बिहारी जी महाराज से। क्या आपको कुछ पता है? जिनको आपने सुंदर साथ से निकाल दिया, उनको फूलबाई ने स्वरूप चर्चा करके सुना दिए, उनको भोजन भी करवा दिया और उनको आश्वासन दिया कि पतिदेव आएंगे मेहराज ठाकुर दरबार से तो आपको सुंदर साथ में ले लिया जाएगा। बिहारी जी महाराज खुश हो जाएंगे? नाराज हो गए। पहरेदार को बैठा दिया। क्यों? क्योंकि शाम के टाइम आने ही वाला है, मेहराज ठाकुर के दोनों टाइम आते हैं चर्चा सुनने के लिए। चौकीदार को बैठा दिया कि मेहराज ठाकुर आए तो उनसे क्या कहोगे? नो एंट्री, प्रवेश वर्जित है। आए दरबार से, रोक दिया गया। मेहराज ठाकुर ने पूछा कि कारण? तो कहा कि कारण अपने को नहीं पता। वहां सूचना गई कि मेहराज ठाकुर आ चुके हैं। बिहारी जी महाराज ने आकर के अपनी सारी बातें बता दी कि जिनको मैंने सुंदर साथ से बाहर निकाला है उनको आपकी धर्मपत्नी ने स्वरूप सुना करके भोजन प्रसाद खिला करके आश्वासन दिया है, इसलिए नो एंट्री, प्रवेश वर्जित है आपके लिए। क्योंकि 3 का जो है ना, कौन? बिहारी जी महाराज, बुआ जी, बालबाई, नागजी भाई, भांजा जी, इनको कांटे। क्या? कि ये जो सुंदर साहब आते हैं ना, आपके वजह से नहीं आते बिहारी जी महाराज, मेहराज ठाकुर की वजह से आते। और जिस दिन मेहराज ठाकुर बंद हो जाएंगे उस दिन कोई भी नहीं आएंगे, आप ध्यान रखना। पर अब तो आना शुरू हो गया। अब उनके आंख के कांटे कौन बन चुके हैं? मेहराज ठाकुर। कि किसी भी तरह से मेहराज ठाकुर को ही साइड कर दिया। क्यों? क्योंकि सुंदर साह जी जाएंगे कहां? अब तो सबको पता चल गया कि मैं गादी पे हूं, मेरे अंदर में सदगुरु श्री देवीचंद जी हैं, कहां जाएंगे? पर वो चाहते कि मेहराज ठाकुर को आना जाना बंद हो। विचार विमर्श हो गया कि उनसे कहा जाए कि धर्म चाहिए कि धर्म पत्नी। तो कौन ऐसा होगा कहेगा कि हमें धर्म चाहिए? कोई कहेगा? कोई कहेगा क्या? सबके दिल में, दिमाग में, मस्तिष्क में था, तीनों के अंदर में, कि मेहराज ठाकुर कहेगा कि नहीं मुझे तो धर्म पत्नी चाहिए और आना अपने आप बंद हो जाएगा, लाठी भी न टूटे। और क्या कहते हैं? हाँ, वो भी हो जाए। पर मेहराज ठाकुर ऐसे में नहीं। जब उनसे कहा गया कि आपको धर्म पत्नी चाहिए कि धर्म चाहिए, तो उस समय में मेहराज ठाकुर ने अपने आप को संभाला कि ये क्या होने वाला है। और उस समय उन्होंने देखा कि हमें तो सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज ने जो जिम्मेदारी दी है ना, वो निभाना। और मेहराज ठाकुर ने कहा हाथ जोड़ करके कि मुझे धर्म पत्नी नहीं बल्कि मुझे धर्म चाहिए। और उसी पॉइंट को लालदास जी महाराज ने यहां क्या लिखा कि जयदा किया दीन को यही आने इस ठाम, सात की सूरत फेर के लगाई ले इस्लाम। तो ये एक प्रसंग यहां पे आया
तो उस समय महराज ठाकुर ने कहा कि मुझे तो धर्म चाहिए। अब क्या करेंगे, प्रवेश तो करना ही है, अंदर आ गए। और यदि धर्म चाहिए तो फिर आप घर जा सकते नहीं है। फूलबाई से किसी भी तरह का संपर्क रखने की आपकी आवश्यकता भी नहीं है, इसीलिए वो बंद हो गए वहां पे। और 1-2 दिन नहीं, 6 महीने बीत गए। और 6 महीने बीत गए तो इनको भी खुशी है, किनको, फूलबाई को, कि कम से कम हमारे पतिदेव धर्म पे तो अडिग है ना। और सदगुरु का क्या नियम था, जब भागवत कथा श्रवण करने के लिए जाया करते थे तो क्या कहा था पिता ने, और क्या कहा था सदगुरु ने? पिता ने क्या कहा था? देह राखे तो धर्म है, कि देवचंद जी देह शरीर रहेगा तब ये तो धर्म कर पाओगे। वो भी सही है, पर सदगुरु तो उस मंजिल से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। 81 तक की भक्ति हो चुकी है, शरीर से कोई मतलब है क्या? अब क्या है उनको कि नहीं, धर्म राखे तो देह। यदि हमने धर्म को रक्षा किया है, धर्म को पकड़ के रखा है, धर्म के ऊपर में हम अटल है, तो ऐसे तो हजारों लाखों करोड़ों शरीर मिल जाएगा। इसलिए कहा कि धर्म राखे तो दे। महामती प्राणनाथ जी महाराज क्या करेंगे? धर्म रखा, और धर्म रखने के बाद में दोनों खुश है, पति देव भी और धर्म पत्नी भी, श्री महराज ठाकुर और फूलबाई। 6 महीने तक। और आपने क्या सोचा होगा कि 6 महीने तक खुश हो गई होंगे खा पी करके? अरे 6 महीने तक आपने मुख में एक अन्न भी नहीं डाला, पानी भी नहीं डाला। इनके पास में क्या नहीं था? खाने पीने के लिए कमी थी। और इसके बाद में अपने श्वास को योगाभ्यास से रोक करके, और जो स्वरूप होता था ना, इसमें क्या है? अमृत है, अमृत। इसलिए कहता हूं कि जो 18,758 है, कुछ श्रवण करेंगे ना, शरीर के अंदर में वैसी ही ताजगी बनी रहेगी। श्वास को रोक देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम आप मूल मिलावा का उच्चारण करेंगे, कंचन वन का सिंहासन का उच्चारण करेंगे, 6 पाए 6 डांडे का उच्चारण करेंगे, उसके ऊपर में 1 गादी 2 चाकला बिछा हुआ होगा, राज्य श्यामा जी का गौड़ वर्ण का स्वरूप होगा। उस गौर वर्ण के स्वरूप को जब अपने मन मस्तिष्क में बैठाएंगे तो उनके पास में कौन सी संपत्ति नहीं है? कौन नहीं है? पानी भी है, अन्न भी है, दूध भी है, मक्खन भी है, घी भी है, और इसके बाद में अमृत भी है। ये सब रख दिया जाए आपके पास। दुनिया का जितने भी खाद्य पदार्थ है वो भी रख दिया जाए, दूध दही घी मक्खन सब कुछ। और इसके बाद में अमृत भी भर करके रख दें, और इसके बाद में कहे कि भाई इसमें से कोई आइटम पसंद करो, एक ही क्या करेंगे? दूध दही मक्खन खाएं, अमृत पिएंगे। आप ध्यान कर रहे, चिंतन कर रहे, पर आप याद रखेंगे कि जो फूलबाई है उनके लिए विश्वराज जी ने जिस तरह से परम धाम के अंदर में क्या लिया था, ऐसा खेल सहूर मिले, वही बनाया है। यहां नहीं, यहां जब हम ब्रज रास और जागने की बात करते हैं ना, वहां पे उलझन आ जाता है। वहां पे उलझन में हम इतने उलझ जाते हैं कि जहां पे हमें प्रेम मिलना चाहिए वहां पे हमें ईर्ष्या द्वेष मिल जाता है, क्योंकि हमने गलत समझ लिया, परम धाम में तैयार किया। और इसीलिए मैं कहूंगा कि बाल भाई, नागजी भाई, बिहारी जी महाराज के प्रति कभी भी नफरत की भावना मत ले आना, कभी भी मत, क्योंकि उनको ये सारे पात्र किसने दिया है? राज जी ने दिया। परमधाम की वासना है ना,
और परम धाम में इस तरह से प्रतिनायक, जिनको हम दुनिया की भाषा में कहते हैं खलनायक, जिनको हम पिक्चर की भाषा में कहते हैं विलन, वो पात्र निभाना क्या समझते हैं आप? सरल है। अरे उस रतन बाई के ऊपर में क्या बीतता होगा जब वो जगेंगे, उस समय ऊपर उनके ऊपर में हंसियों का क्या होगा। पर राज्य ने दिया है, फिर क्या होगा उस हंसी का कि रतन बाई ने जो ये भूमिका निभाई है, ये पात्र निभाया ना, तभी आपको इतना आनंद मिला है, तब ये इंद्रावती इतने आगे बढ़ पाई है, तब ये फूलबाई की और तेज कुमार की प्रशंसा हुई है। ये क्या है? तारतम का तारतम आपको समझाएगा। तारतम के दृष्टि से देखेंगे तो आपको बिहारी जी महाराज अच्छे नहीं लगेंगे, नागजी भाई अच्छे नहीं लगेंगे, अब बाल बाई को तो आपको लगेगा कि ये तो अच्छा है, इनके तो चोटी है, ये सारे बहने चुन के मिल जाए ना बाल बाई तो मैं मजा चखा दूं। इतने हैरान करना होता। और आप लोग भी सोचेंगे कि कहां मिल जाए हमें बिहारी जी महाराज और कहां मिल जाए नागजी भाई, फिर तो मैं दिखाई दूंगा। नहीं, राज्य ने उनको जो पात्र दिया है, 6 महीने तक फूलबाई चिंतन करते हुए, और इसके बाद में जो अमृत से भरा पड़ा श्री राज शर्मा जी के चरण कमल है, अंगूठे हैं, उंगलियां है, नख है, उसके अंदर में जब ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो अमृत की अनंत धाराएं प्रवाहित होकर के फूलबाई की दिव्य आत्मा को तृप्त करते रहते हैं। छह महीने तक रखा। इसके बाद योगाभ्यास के माध्यम से फूलबाई अपना शरीर छोड़ना चाहती हैं, और जब शरीर छोड़ते हैं उससे पहले आप श्री मेहराज ठाकुर अपने पतिदेव के पास में एक पत्र लिख करके भेजते हैं, और उस पत्र का एक सुंदर भाव एक गीतकार ने लिखा है। पत्र लिख रहे, करे भोबे जीत दाह हमरो, पाए दोई धारो तह, कर भोबे जीत दाह हमरो, पाए दोई धारो तह, होय आवन सफल जग को, बसे चरणन में जहाँ, करे भुवे जीत दाह हमरो। पत्र लिख रहे कौन? फूलबाई। कि हे धनी, हे प्रीतम, मुझे बहुत खुशी है कि आपने जो सदगुरु धनी सुदेव चंद जी महाराज के द्वारा जो दीक्षा ली ने, उसके ऊपर में आप अटल है। क्या कि धर्म राखे तो देह है, उसको आपने पालन किया। इसलिए पत्र लिखते हैं कि जहां पे हमारे इस शरीर को अग्नि संस्कार होगा, करे भूमि जित दाह हमरो। यह जो हमारा पंच भौतिक शरीर है, इस पंच भौतिक शरीर को जहां पे अग्नि संस्कार होगा, वहां पे आप आएंगे और क्या करेंगे? पाए दोई धारो तहां, आप अपने दोनों चरण कमल को वहां पधराएंगे। क्यों? वहां जब जाएंगे तो उनका चरण कमल जब उस धूल पे स्पर्श होगा, तो स्पर्श होने के बाद वह आत्मा मरती नहीं है, वासना कहीं जाती नहीं है, वासना स्थान ढूंढती है कि कहां हमारा भंडार है जहां से हम आए हैं। कौन जल गया? शरीर। 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्म इंद्रिय, पर 4 अंतःकरण भी जलता नहीं है, मरता नहीं है। फिर आत्मा की तो बात ही कहना है। इसलिए हम लोग यहां के नियम है ना, क्या चूक के ले आने का है? पुष्प, फूल या हड्डी,
उसी को कहा जाता है फूल। कुछ दिनों तक वह आत्मा वहां पे भ्रमण करते रहते हैं। उनको रहता है कि हमारा परिवार समाज वाले आएंगे, यहां से हमें ले जाएंगे, इसको गंगा में पधरा देंगे, त्रिवेणी में पधरा देंगे, या 5 पवित्र जगह पे ले जाएंगे। अभी तो स्थानों का निर्माण नहीं हुआ, तो मुक्ति ये अन्य बात में करो, सामान्य जो बात है, व्यवहार की बात। फूलबाई ने प्रार्थना में लिखा कि जहां पे अग्नि संस्कार होगा वहां पे आप आकर के अपना दोनों चरण कमल रखेंगे। उसमें जो फूलबाई की दिव्य आत्मा, कौन? अमलावती की वासना, वो क्या करेगा? आपके अंतःकरण में सदगुरु सुदेवी चंद जी महाराज विराजमान है, उनके अंतःकरण में हुक्म है, और हुक्म से ही आत्मा आती है और विलीन हो जाती है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना किया कि आप वहां पे आएंगे, और ऐसे यदि आप करेंगे तो क्या होगा। अब आप कहते हैं कि होए आवन सफल जग को, बसे चरणन में तहां। तो हम जो इस दुनिया के अंदर में आकर के मानव शरीर धारण किए ना, उस मानव शरीर का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। आत्मा की बात नहीं, इस शरीर को। ये हड्डी किसकी है? हड्डी किसकी है? आत्मा क्या चाहती पता है? हम लोग जिस घर में रहते हैं ना, उस घर को, कोठी को, बंगला को, फ्लैट को छोड़ करके जब जाते हैं ना, बेच करके भी जब जाते हैं ना, और जब कभी वहां से जब निकलते हैं तो वो घर याद आता है कि नहीं आता है? कोठी, बंगला, फ्लैट। और जो आत्मा इस शरीर के अंदर में बरसों बरस तक रहा हो, तो उसके साथ में उसका कोई संबंध नहीं होगा। वो नहीं चाहेगा कि इस शरीर का भी उद्धार हो, कल्याण हो, जिसको हमने धारण किया है। आपने क्या लिखा वहां पे कि होए आवन सफल जग, बसे चरणन में जहां पर। कब कि जब आप आकर के चरण कमल स्पर्श करेंगे तब। और इसके बाद में क्या करते हैं वो? बपु त्याग दीन जान मिथ्या, दग्ध पत सम हो रहो, बपु त्याग दी कीन्हो जान मिथ्या। शरीर को मिथ्या समझ करके और योगाभ्यास में जाकर के फूलबाई ने उस शरीर को छोड़ दिया। बोलो फूलबाई माता की। और कहते हैं कि लोक दृष्टि ते भयो दुख अति, सदा उनको सुख कहयो, लोक दृष्टि ते भयो दुख अति। लोक की दृष्टि में तो यही होता है, समाज और परिवार से कोई जाए तो जाने वाले को कभी भी दुख नहीं होता है। होता है किनको? जो पापात्मा हो, शरीर छोड़ने के टाइम। पर पुण्यात्मा जो होते हैं उनको शरीर छोड़ने में कोई परेशानी है, शरीर तो उनको वजन लगता है। राजा परीक्षित जब तक कथा नहीं श्रवण किए थे ना, तब तक शरीर से बहुत मोह था। और जैसे कथा श्रवण करने के लिए बैठे और उनके कर्ण रूपी दोना से भागवत के जो अमृत है उनके शरीर में जब जा रहा है ना, आत्मा पी करके मस्त हो गए, अंतःकरण पी करके मस्त हो गए। और आत्मा अंतःकरण को जब मिल जाता है तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं? शरीर को अमृत पिलाते हैं। और जब शरीर को अमृत मिल जाता है तो आत्मा को वह शरीर, सांप को आपने देखा, उसके ऊपर में कवर होता है, उसको क्या कहा जाता है? केचुआ कहा जाता है? हाँ, जो भी आपकी भाषा में कहा जाए। कुछ वर्षों के बाद में वो पुराना हो जाता है तो भीतर से नया आता है, तो पुराना अच्छा नहीं लगता, उसको छोड़ देता है। यही हम लोग देख लें, ये पुराने हो जाए तो नया सिल्का आ जाता है, तो क्या करते हैं इसको, इसके साथ में जो मोह रहता है उस मोह को हम छोड़ देते हैं ना, उतार को रख देते हैं।
इसी तरह से इस शरीर को जब आत्म निर्मल पवित्र हो जाता है तो इस शरीर को छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। पर जो संत महात्मा ऋषि महर्षि होते, संत महात्मा ऋषि महर्षि संत क्या करते, शरीर को रखते जो का त्यों, क्योंकि शरीर भी निर्मल और पवित्र हो गया है, दिव्य हो गया है। इसलिए तो हम लोगों के यहां पे जो परमहंसों की पूजा है, परमहंसों के स्थान में जाकर के चरणों में जो हम प्रणाम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी मनोकामनाएं वहां पे पूरी कब होती है कि जब उनका स्वरूप वहां बैठा होता है तब। आप यहां करनाल धाम जाइए तो, शेरपुर धाम जाइए तो, या परमहंस चरणदास जी महाराज के पास जागनी पीठ दिल्ली में हुए तब, ये परमहंस सब आपके साथ बैठे हुए। फूलबाई ने शरीर को छोड़ दिया और शरीर को छोड़ देने के बाद में उनको जरा सा भी दुख नहीं होता है। और इसके बाद यह जय समाचार जाता है किनके पास, महामती प्राणनाथ जी के पास। मेहरा ठाकुर जो कहाँ हैं इस समय में, बिहारी जी महाराज के सानिध्य में। और जब उनको ये पता चला तो वो भी पिघल गए। और ये समाचार मिला किनको, बिहारी जी महाराज को। और बिहारी जी महाराज वहां जाने से रोकेंगे? कितनी ग्लानि हुई, किनको किनको? बिहारी जी महाराज, मेरे वजह से ये हुआ, कितनी ग्लानि हुई। और परम धाम की वासना को ये पात्र दिया जाए, कितने दुख से भरा हुआ है। पर इस पात्र को भी रतनबाई की वासना बिहारी जी महाराज ने निभाया कि कोई बात नहीं, हमारी बदनामी से यदि आनंद का भंडार मिलता हो तो वो करने के लिए भी मैं तैयार हूं। इसलिए बिहारी जी महाराज ने इस पात्र को स्वीकार किया है। राज्य ने उनके नाम से स्क्रिप्ट लिख दिया कि ऐसा आपको करना है। तब आपको हृदय पिघल जाता। और क्या कहते हैं, तब प्राणपति वही भूमि में लखी चरण धारे जाई के। तब प्राणपति वही भूमि में लखी चरण धारे जाई के। अर्धांग बपु में खेच लीनी मिली तत छिन आई के। तब प्राणपति वही भूमि में लखी चरण धारे जाई के। अर्धांग बपु में खेच लीनी मिली तत छिन आई के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराज ठाकुर की, फूलबाई की, अमलावती वासना की, श्री बिहारी जी महाराज की। उनका हृदय पिघल गया। जो पत्र आया था, जो उन्होंने प्रार्थना की थी कि कम से कम उस क्षण आप आ जाएंगे, क्योंकि उस समय में हमारा शरीर नहीं होगा। हमारा शरीर उस समय क्या बन गया होगा, धूल, राख। और उस राख के ऊपर में आप आकर के चरण स्पर्श करेंगे, कल्याण हो जाएगा। प्राणनाथ जी वहां पे गए और वितक कार ने कहा कि तब प्राणपति वही भूमि में लखी चरण धारे जाई के। गए, चरण स्पर्श कर दिए। वहां आत्मा बैठी हुई थी, वासना वहीं पे विद्यमान है। कौन, अमलावती। क्या हुआ, तो अर्धांग बपु में खेच लिन्नी। मेहरा ठाकुर का जो दिव्य स्वरूप है, उस शरीर के अंदर में जो हुक्म बैठा हुआ, उसके अंदर में जाकर के वह आत्मा समा गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये श्री बिहारी जी महाराज जब बैठे हुए हैं गादी पर, उस समय की ये दिव्य लीला, इसको हम कहते हैं करुण। और यहां तक ही हम ना रहे, आनंद कब आएगा कि इस दृश्य को हमने देखा, सुना, समझा, और इसके बाद में इस दृश्य को हम ऊपर उठा करके ले जाएंगे कहां पर,
कि जहां पे इंद्रावती परम धाम में बैठी हुई है, जहां पे रतनबाई परम धाम में बैठी है, जहां पर कौन अमलावती विराजमान है, राज्य महाराज कंचन वन के सिंहासन पर विराजमान है। और देखेंगे किनको किनको देखेंगे कि जिस समय मेहराज ठाकुर आ रहे हैं उनको रोक दिया। अब इंद्रावती क्या विचार कर रही है, रतनबाई आ रही है, अब ये कौन है, जिनको सर्वस्व सौंपा गया है, इंद्रावती को अक्षरातीत बना दिया, धाम के धनी बना दिया। इसलिए कहते कि छोटे कुछ नहीं होते वो मत समझिए। इंद्रावती को नाम श्रृंगार देकर के स्टाम्प लेकर के अक्षरातीत राज्य ने बनाया है, और इसके बाद में उसी इंद्रावती के साथ में रतनबाई की वासना जो कर रहे हैं ना, उससे वो भी घबरा गए, घबरा जाते जब अवतार अवतरित होते। नरसिंह भगवान जब आए तो उनको भी हिरण्यकश्यप से करना पड़ा। बरा जब आए तो उनको भी हिरण्याक्ष से करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जब आए तो आप देखिए उनके जितने भी साथ में मथुरा से भेजे जा रहे थे, चाहे यमुना जी के अंदर में कालिया नाग ही क्यों न हो, उनको भी अपने फन में लिपट करके पानी में डुबो देते थे। किनको? श्री कृष्ण को। यहाँ पे यमुना किनारे नंद जसोदा ग्वाल बाल गोपियां थी, वो हाय हाय करके रोती थी। अवतार में यही तो आनंद है। प्रतिनायक कमजोर थोड़ी होते, नायक को हिला करके छोड़ देते हैं। और ये आनंद कौन ले रहे हैं? कंचन वन के सिंहासन पे बैठे राज्य महाराज देख रहे हैं। किनको किनको देख रहे हैं? तीनों को देख रहे हैं। अब जिस समय में श्री जी ने संकल्प लिया, उस समय को विचार करके कितने रोती होंगे 6 महीने तक अमलावती की वासना। और बिहारी जी महाराज क्या सोचते होंगे? ये सारे है, इसीलिए कहा कि ए इलम अंदर यो कहते हैं, निस्वत देखे दुख तिन दुख में बका रस के, है हक दिल के कई सुख। कब मिलेगा? जिस समय में नौतनपुरी धाम में लीला हो रही है, चाकला मंदिर में, उस समय में तो ठीक है, दुख है। और इस दुख के अंदर में जब परम धाम में जगेंगे कौन? तीनों। तो उस समय देखेंगे कि आनंद का भंडार क्या है। इसीलिए वाणी की चौपाई उसमें याद आएगी। इनो बहुत लार किया मुझसो, मैं एक किया इनो सो। एक ही प्यार किया, और उस प्यार के अंदर में सारी की सारी ब्रह्म प्रियाएं बह गई। और उसके अंदर भी इतना आनंद है, प्रेम है, इश्क है कि जो परम धाम में राजी ने कभी भी नहीं दिखा पाए थे। और उस समय देख करके हंस हंस गिर गिर पर परम धाम में कोई भी लीला हुई हो, उन लीलाओं में जितना आनंद है उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना आनंद है। किसमें? संसार के जो अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी खेल देखने आए ना, इस लीला के अंदर में। इसलिए क्या कहा इस लीला का? मूल लीला निज धाम की जेहि, तीनों लीला में प्रगटे तेहि। तीनों लीला तीन ब्रह्मांड माही, तामे जागनी बड़ी कहानी। जो जागने की लीला है ना, बहुत ही आनंददायक है। और इसी लीला को परम धाम में श्रवण करके ब्रह्म प्रिया इतनी डर गई थी कि गलवहियां लगा करके बैठना पड़ा, वज्रासन में आकर के बैठना पड़ा, ये भयंकर लीला को देख करके। परम धाम में मौत देखा है क्या? और मौत के समय जो दुख है, वो दुख देखा है क्या ब्रह्म प्रियों ने? और आज यहां पे देख रहे हैं कि कैसे यहां पे फूलबाई अपना शरीर त्यागती है, और उस समय का दृश्य क्या होता है। इसलिए कहते हैं कि यहां पे एक दिव्य लीला हो गई। और इसके बाद
श्री जी महाराज अब यहीं रहते हैं। इनसे इन्होंने प्रार्थना किया कि अब हम क्या करें, मैं सब सौंप्या तुझे दिया तुम्हारा, तेरे हाथ बिहारी जी को भूषण रुच के दिए बनाए, बस्तर करो ऊंचे प्रेम प्रीत दिल लाए। अब विचार आया मेहराज ठाकुर के अंदर में कि सदगुरु का समय नजदीक आ रहा है, भंडारा होना चाहिए। हम लोग भी करते हैं ना, 11 महीने 12 महीने के होने के बाद में वर्ष नहीं करते हैं, लौकिक की दृष्टि। सदगुरु को इस स्वरूप को ध्यान करके लगा कि अब सुंदर साथ की संख्या बढ़े। देखिए मेहराज ठाकुर के एक अंतर आत्मा में इच्छा है कि मैं संपत्ति कमा कमा करके ले आऊं और सुंदर साथ को वस्त्र दूं, आभूषण दूं। किनको? अपने परिवार वालों को, सुंदर साथ को। इसलिए आपने क्या कि दरबार में दीवान पद पे रह करके सारी संपत्ति वहां से कमा कमा करके ले आते हैं और सबको बांटते हैं। और उसमें कहा कि बिहारी जी को भूषण रुच के दिए बनाए, बस्तर करो ऊंचे प्रेम प्रीत दिल लाए। बिहारी जी की वजह से घटना हुआ था ना। यदि हमारे और आपके समाज परिवार में इस तरह की घटना हो जाए तो उनको हम देखना पसंद करेंगे। क्या किया इन्होंने? बिहारी जी को वस्त्र भूषण रुच के दिए बनाए, बस्तर करो ऊंचे। जब अपने जाते हैं मन में सोचते हैं यार देना ही तो है ना, सस्ते खरीद करके ले आते हैं, पैक करके दे देते हैं। यहां ऊंचे मतलब महंगे कपड़े खरीद करके ले आए, वस्त्र और आभूषण दिए। और इसके बाद में नाग जी के हथियार और वस्त्र भूखन, यह सेवा साध के उन बखत करी। मोमिन श्री जी महाराज नाग जी भाई के लिए भी ले आए, क्या वस्त्र है, आभूषण है, हथियार है। और इसके बाद एक प्रार्थना रखी, क्या कि इनको इकट्ठे करके सब साथ के वास्ते किया बुलावने का इलाज, इनको इकट्ठे करके उत्सव कीजिए राज। तिस वास्ते साथ को किया बुलावने का हुक्म, मैदा घी खाड़ को इकट्ठे करो तुम। अब एक प्रार्थना की कि जिससे सुंदर साजी की संख्या बढ़े वो आए। तो कहा कि अब हम भंडारा करेंगे, सुंदर साजी को बुलाएंगे। और इस चीज को मान लिया किसने? बिहारी जी महाराज। बिहारी जी को लगा कि चलो भाई हमको भी वस्त्र मिल गया, आभूषण मिल गया, कप महंगे महंगे नाग जी को भी मिल गया, और इसके बाद में ये भंडारा करेंगे। तो श्री जी का क्या नियम है कि भंडारा करूंगा, सुंदर साजी आएंगे, चर्चा भी सुनाएंगे और उनको वस्त्र आभूषण दान में भी मिलेगा। किनको? सुंदर साजी। क्यों? परम धाम में मिलने का क्या? परम धाम में इंद्र यह यश किनको मिलेगा? इंद्रावती को। परम धाम में वस्त्र खरीद करके उनको ले आने की जरूरत है? परम धाम में इंद्रावती के लिए तालियां बजेगी, आभूषण वहां क्या है? आप विचार करेंगे और इसके बाद में वस्त्र भी महंगे से महंगे आ जाएंगे, कपड़े भी मिल जाएंगे, आभूषण भी हो जाएंगे। पर इस दुनिया के अंदर में सुंदर साजी को जो सेवा करना है ना, वह महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपने विचार किया और इसके बाद में सब जोड़ना शुरू किया कि मैदा है, घी है, खांड है, सब इकट्ठा करने लगे भंडारा के लिए। और सामा लगे जोड़ने धरे अपने घर में, सामा जमा होने लगे, कपड़ा मंगाया उत से। और सुंदर साज को जो कपड़े बांटेंगे ना, तो उत से मतलब बाजार से कपड़े भी मंगा लिए। बाजार से रखा कहां? नाग जी के जिम्मेदारी में, वहीं पे भंडारा भरपूर। जाते कहां थे? प्रातः काल चर्चा श्रवण करने के बाद में राज दरबार में दीवान वहां से पैसा कमा कर ले आते थे सुंदर साथ की सेवा के लिए। अब बालबाई को और नागजी भाई को हुआ कि इन्होंने तो ऑर्डर दे दिया, आज्ञा तो इन्होंने दे दिया कि चलो ठीक है भंडारा करो, पर इसके पीछे का राज इनको नहीं पता। अब बालबाई जाकर के समझाती है बिहारी जी महाराज से कि हे बिहारी जी महाराज, आपने जो ये कहा ना, तो आपके पास में कुछ है? कोई सुंदर साजी चर्चा सुनने के लिए आ जाए और आपको प्रश्न करे तो उनका जवाब आप नहीं देते हो।
आप में कुछ भी नहीं है। और वो क्या करते हैं, वो चर्चा भी सुनाते हैं, भोजन भी कराएंगे, वस्त्र और आभूषण भी बांटेंगे। तो आपको कोई पूछेगा नहीं। बिहारी जी को बात समझ में कि बात तो सही है, अब क्या करें, बात तो हो गई, तैयारियां भी हो गई, कहा कि कुछ भी नहीं, एक और रास्ता है। क्योंकि उनको रास्ता से निकालना चाह रहे कि जिससे हमारा साम्राज्य हो जाए, मेरा ठाकुर को कोई ना पूछे। तीनों ने मिलकर के विचार किया कि अब क्या करें। तब उन्होंने कहा कि ये जो कपड़े का गट्ठर है ना, इसके ऊपर में मार दिया जाए राज दरबार का सिक्का। मंगाया और सिक्के लगा दिया गया और राज दरबार में जाकर के शिकायत कर दी। एक वित्तकार ने कहा, उस प्रसंग को याद कर कि तब इत बोले नाग जी बालबाई, बिहारी जी से बात इत ठाही। तब इत बोले नाग जी बालबाई। दोनों ने आकर के कहा क्या कि जो कोई साथ प्रश्न तुमसे पूछे, तब जवाब न आवे वो जाने छूछे। कि आपको कोई प्रश्न आकर के पूछता है, जवाब नहीं जान देते हो तो आपको खाली समझता है। पर आपने ये क्या कर डाला, भंडारा करने का। सुंदर साथ आएंगे, जय जयकार किनका होगा, बिहारी जी महाराज का नहीं बल्कि मेहराज ठाकुर का। कहीं ऐसा न हो जाए कि सत्ता परिवर्तन। देखिए नीति किनका, वित्तकार ने किनको कहा, नाग जी और बालबाई, कि जब भंडारा होगा सारे सुंदर साथ जी आएंगे, उनका जय जयकार होगा। और कहीं किसी ने बात कह दिया कि हमें तो इस गादी पे बिहारी जी महाराज नहीं चाहिए, तो हमें तीन मिलकर के क्या करेंगे। इसलिए इनको एक ही तीर ऐसा मारो कि जिससे सारे बिध जाए। और इसके बाद में कहते हैं कि एक उछव करे साथ बुलावे, दूजे बस्तर भूषण पहिरावे। देखिए, एक तो उत्सव करेंगे, भंडारा करेंगे और वस्त्र आभूषण दूसरे बांटेंगे, और तीजे इनकी सुने चर्चा जब ही, अपन को न पूछे साथ को कबही। तो हम तीनों को कौन पूछेंगे, चर्चा ये सुनाएंगे, वस्त्र आभूषण ये बांटेंगे, उत्सव रसो ये करेंगे। और आपको कोई पूछता है तो जवाब नहीं दे पा, तो इसलिए हम गए तीनों काम से। तब क्या करें, तो उन्होंने कहा कि एक उपाय है कि ताथे बात उल्टाई के दीजे, चुगली जाए वजीर से कीजे। ये मन सुबह दिल में धरी, चुगली जाए वजीर से करी। अब लालदास जी ने उसी चीज को लिखा कि इन इतबात की चुगली वजीर आगे गई, उनसे कछु न विचारिया, उनमें कछु न विचारिया, बात दिल में लई। लालदास जी ने नाम नहीं लिया, पर अन्य वित्तकार ने कहा कि तीनों का षड्यंत्र। और इसके बाद में राज दरबार में जाकर के शिकायत कर दी कि हे राजा, आप जिनके ऊपर में इतना प्राउड करते हो, अहंकार रखते हो, गौरव अपने आप को मानते हो, कि इतने विश्वास पात्र मेहराज ठाकुर आपके दीवान, उनका करतूत आकर के देखो। ले गए पकड़ करके, राज दरबार का सिक्का लगा हुआ था, कपड़े के देखो सब चोरी करके लाए हैं, और दिखा दे कि घी देखो, ये खांड देखो, ये मैदा देखो, ये अन्न देखो, ये सारा का सारा भंडार के लिए। कोई करेंगे, कोई करेंगे, ये कौन कर रहे हैं? ये सुहागिन का लक्षण है, करेंगे। पर ब्रह्म प्रियाओं के लिए ये राज्य ने एक खेल बनाया। 3 ब्रह्मांड बना करके लीला किसने बनाई? ये लीला है ना, किसने बनाई, ये समझना है। और इस वजह से क्या हुआ कि चुगली गई। ये तो कारज कारण है धनी को करने, तिस वास्ते माया का धक्का हुआ,
इन समय उन्होंने कह दिया कि कारज कारण वहां से बना हुआ है। तब क्या, तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर, सामालई सरकार में हुआ जोरा इन ऊपर। आए घर में जो लोग थे सबको पकड़ के ले गए। किनको? सामलिया ठाकुर, क्योंकि हरवंश ठाकुर यहां नहीं रहते हैं। सामलिया ठाकुर को ले गए, मेजा ठाकुर को ले गए और उद्धव ठाकुर को। एक से गलत हुआ तो नहीं है, पर उनके दृष्टि में लगा एक ने गलती की। आज भी है ना, घर परिवार में किसी से गुनाह हो जाए, उनको हाजिर नहीं करो, सबको पकड़ के ले जाते, जेल में बंद कर दे। तीनों को ले गए। किनको किनको? सामलिया ठाकुर, मेहरा ठाकुर, उद्धव ठाकुर को बंद कर दिया गया। ये कौन है सामलिया ठाकुर पता? जिन्होंने गांगजी भाई के लिए और सदगुरु के लिए कहा था, दोनों भाइयों के लिए कहा था। इनके हृदय को कहा गया कि इनका कठोर हृदय था और वो भी जेल में बंद हो गए। और 1 वर्ष विक्रम संवत 1714 भाई कुतुब खान की मुहिमा, जाम वजीर गए तिन पर, खर भर परे इन ठामा, बैठे प्रमोदपुरी मिने, जाय हवसा लिखा इत, तहां विचार करने लगे थे इस्लाम काम पर तित। अब 1 बरस तक वहां रहे, जिसमें 13 महीने का वर्ष अधिक मास था। कौन गए? तीनों भाई। जेल में जाने के बाद में क्या विचार करेंगे मेहरा ठाकुर? क्या रे ये क्या हो गया? वही विचार कौन सा? सदगुरु को जिस समय चरणों में प्रणाम करने के लिए गए थे बरारब से 5 वर्ष के बाद में, कि समर्थ है, वो सब कुछ जानते हैं, पर हमारे साथ में ऐसा क्यों? अब यहां विचार कर रहे हैं कि सदगुरु के टाइम में भी तो हर रोज उत्सव होता था, हमने क्या बुरा किया? हम तो सुंदर साज को इकट्ठा करके उनके उपलक्ष्य में, स्मृति में भंडारा, कपड़े, आभूषण और सुंदर साज को चर्चा सुनाना अच्छा था कि बुरा था? ये अच्छा ही काम था ना। और जेल में जाना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? इसीलिए आप गीता की बात याद रखेंगे क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हम और आप धैर्य नहीं रखते। अभी तक क्या कर देते शिक्षा कि ये वृत्तांत को देखो कि जो हमारे सदगुरु हुए हैं, जो निष्कलंक बुद्धा अवतार है, जो परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है, उनके ऊपर में क्या घटना घटती है। और ये ही नहीं, उनका भी यही विचार हो जाता है, पर रचने वालों जो क्या रच रखा है ना, वो होता है कि आपको थोड़ा सा दुख दे करके कितना बड़ा सुख देना चाहते हैं वो हमें बाद में पता चलता है। जब हम भक्ति करते हैं परिणाम गलत आता है, टूट जाते हैं, छोड़ देते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। क्या ऐसा भी कहीं होता है? पर हम अपने आप को ही नहीं, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, जो परमात्मा के कृपा पात्र हैं, परमात्मा के अवतारी पुरुष हैं, उनके साथ में देखे ना घटना। ये तो अच्छे काम था ना, तीनों कितना पुण्य का था, परमधाम का यश मिल रहा है। अब जब जेल में गए, हवसा में बंद हो गए, तो दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ में, हमने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। पर उसके पीछे कितना बड़ा हित है, आनंद है कि थोड़े 1 वर्ष के लिए, 13 महीने के लिए आप जेल में जाते हैं, मन में ऐसा विचार होता है, और आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है? 13 लोक नहीं, इस मृत्यु लोक में रह करके और 14 लोक को उद्धार और कल्याण करने के लिए सारा पुण्य यश आपको देने के लिए क्या मिलता है? तारतम मिलता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
और उस समय जब आप दुखी हो रहे हैं तब कहते हैं कि यह विचार करते श्रीदेव चंद जी बैठे दिल पर, ठौरे कांत करके दिल हुआ विचार पर, लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप, यो करते दिल खुला बैठे सुंदर रूप अनूप, श्री ठाकुरानी जी का सिंगार पहले हुआ जो पीछे राज का सिंगार, जरूर है करने के श्री ठाकुरानी जी का सिंगार। आज तक इनके हृदय में कभी वो नहीं आए थे। और मैं कभी कभी सुंदर साजू को स्मरण दिलाता हूं कि जिस तरह से सदगुरु धनुषदेव चंद जी महाराज को 3 बार दर्शन हुआ है ना, और जिस रीति रिवाज से, वैसे इनके साथ में भी होता है। प्रथम बार कहां हुआ? आरबी भेष में जब अरब में गए थे, उन्होंने क्या सिखाया, और जाकर के उन्होंने कहा वह आरबी भेष में, सिपाही भेष में जैसे हुआ था, चोर के भेष में जैसे सदगुरु को हुआ था ना, वैसे आरबी भेष में यहां हुआ। दूसरा दर्शन सदगुरु धनुषदेव चंद जी महाराज को हुआ कब? कि जब अपने भुज नगर में अपने घर में बैठे थे, उस समय जब वस्त्र की सेवा कर रहे थे तो ध्यान में ब्रज का स्वरूप का दर्शन हुआ, नंद जसोदा कृष्ण के साथ। और क्या मिला था प्रसाद में? मिठाई और घुंगड़ी का प्रसाद। ये दूसरा दर्शन मेहराज ठाकुर हवसा में गए और क्या कहा? ठौर एकांत करके दिल हुआ विचार। फिर क्या हुआ? यो करते दिल खुला बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। सदगुरु के लिए विरह किया था, पर सदगुरु के हृदय में कौन बैठे? वह पर ब्रह्म परमात्मा वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, जिसका दर्शन आज तक मेहराज ठाकुर को नहीं हुआ है। श्री जी महाराज का निर्मल पवित्र हृदय, हृदय के अंदर में सदगुरु श्रीदेवी चंद जी महाराज साक्षात श्री कृष्ण का रूप प्रकट हो गया। और रूप प्रकट हो गया तो इतना ही नहीं, क्या किया? अमृत का घड़ा लुटाना शुरू कर दिया। जो अक्षर ब्रह्म की इच्छा थी, अक्षरातीत के महल में, जिस अक्षरातीत की लीला को ब्रज में रास में ले आए थे ना, सबसे प्रथम वह सुंदर रास का दृश्य दिखाई दे रहा है। और उसमें क्या? तो सबसे पहले राज्य का नहीं बल्कि श्यामा जी महाराज। क्यों? सदगुरु के हृदय में दो है, राज्य और श्यामा जी। सदगुरु को क्या छाप लगा है? श्यामा जी का अवतार। और उनके हृदय कपाट में कौन बंद है? श्री कृष्ण। तो पहले कौन दिखेगा? पहले शरीर दिखेगा, अंतःकरण दिखेगा कि आत्मा? शरीर, अंतःकरण, आत्मा, वहां देखते श्यामा जी महाराज का सुंदर स्वरूप, जिनको सदगुरु मानते थे साक्षात श्यामा जी के रूप में। अब देखिए क्या है, अक्षर ब्रह्म भी खुश हो गया। क्या देखा उन्होंने? दिव्य लीला ब्रजरास के अंदर में, स्वप्न में, नींद में। और उनको जब वह सुंदर रूप दिखाई दिया श्री जी महाराज को, तो उस सुंदर रूप को जो प्रेम से लबालब भरा पड़ा हुआ है, आनंद से, अमृत से, इसलिए अपने यहां क्या छुपाया है? सुख व्यास कहे भागवत में क्या? प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेल स्वरूप ब्रजरास, सुख व्यास कहे भाग। पर एक चौपाई बहुत सरल है, और इस चौपाई को मैं समझाऊंगा, उससे पहले आप मुझे 10 बार समझा देंगे। कितना सरल है। आपको लगा कि महाराज ये चौपाई और ये चौपाई का अर्थ भी आपको नहीं आता, पर मुझे जितना आता है और आपको जितना आता है, इस चौपाई का उतना ही अर्थ नहीं है। इसके अंदर में अजीबो गरीब अर्थ भरा पड़ा है।
क्या है? प्रेम कहां रहता है? प्रेम कहां बस रहा है? जो खेले स्वरूप प्रमाण किसका दिया? कहा कि वेद व्यास से पूछो। सुखदेव जी महाराज ने भी भागवत में कहा, इन्हीं के पास। सामने से जिनको नहीं रहा गया वो आ गए। कौन? जागने वाले। जागने वाले ने क्या कहा? क्या कहा जागने वाले? जो ब्रजराज के अंदर में खेल रहा है वहीं पर प्रेम है। तो जागने के अंदर में 12,000 ब्रह्म प्रिय नहीं आई क्या? उनके अंदर में प्रेम नहीं है? पर महामती ने क्या बांध दिया? प्रेम बसे ब्रह्म श्रेष्ठ में, खेले स्वरूप ब्रजरा। तो जागनी का नाम क्यों नहीं लिया? जागनी में नहीं खेला। क्या करेंगे? लड़ेंगे? प्राणनाथ जी महाराज से जाएंगे लड़ने के लिए, तो वो भेज देंगे कि मैंने थोड़ी कहा, वो तो वेद व्यास जी ने कहा। उनसे जाओगे लड़ने के लिए तो क्या कहेंगे वेद व्यास जी महाराज, सुखदेव जी मैंने कुछ भी नहीं कहा, हमें तो जैसा ऊपर वालों ने कहलवाया वैसा हमने कर दिया ना भागवत। अब कहां जाओगे पूछने के लिए? अरे वहां भी पहुंच जाएंगे। अपने यहां लड़ने की बात की जाती है ना, और जो लड़ते हैं, किसी से भी कोई लड़ते हो तो लड़ने वाले पुण्यात्मा होते हैं कि पापात्मा होते हैं? लड़ने वाले झगड़ने वाले कौन होते हैं? अच्छे होते क्या है? अपने यहां वाणी के अंदर में आया कि भाई ये सूरदास जी और दूसरे हुए ये पापी है, ये लड़ने वाले हैं। उससे बहुत बड़े पापी तो महामती प्राणनाथ जी ने अपने आप को माना। किससे? कहा कि मैंने तो जाकर के अक्षरातीत से युद्ध किया। युद्ध करना, और युद्ध करने वाले पापी नहीं होते हैं, परमात्मा से युद्ध करने वाले। यदि पापी होते, कंस का उद्धार नहीं होता, रावण कुंभकर्ण का उद्धार नहीं तो शिशुपाल दंत वक्र का उद्धार नहीं होता, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का उद्धार नहीं होता। ये लड़े कि नहीं लड़े? सबका उद्धार हुआ है। लड़ने वाले परमात्मा का प्रेम का भंडार उनको मिलता है। किस लिए लड़ते हैं? कि आपने इसमें जो गंभीर अर्थ छुपा करके रखा है ना वो हमें दीजिए, इसलिए हम लड़ेंगे। जब हमको श्री जी महाराज भेजेंगे भागवत में, भागवत को लेकर के जाएंगे। किसके तरह? कभी कभी होता है ऋषियों की बात जब आती है, वशिष्ठ जी और दुर्वासा की बात जब आती है, वो जाते इंद्र के पास, वो डर जाते कि मैं तो नहीं करूंगा न्याय, क्या पता जिस किसी के भी फेवर में जाए वही मुझे साप दे देवे। वशिष्ठ जी भी कम नहीं है, विश्वामित्र भी कम नहीं है। लेकर के कहां गए? ब्रह्मा जी के पास। उनका हाथ जोड़ ली। भगवान शिव के पास कहा कि नहीं। भगवान विष्णु कहा कि मैं भी नहीं कर सकता। ये ऋषि ले गए नारायण के पास। इसी तरह से हम भी चलते हैं। शुक व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास। प्रेम कहां बस रहा है? प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में। दो जगह खेलने वाले का नाम लिया, तीसरा का नाम नहीं लिया। खेले स्वरूप ब्रजराज। जागने वाला चिढ़ेंगे कि नहीं चिढ़ेंगे कि हम प्रेम से खाली है क्या? अरे प्रेम से खाली नहीं है। जागने के अंदर में तो उस प्रेम का उपभोग किया जाता है, भंडार मिलता है। परम धाम का, ब्रज का और रास का जो प्रेम है ना, वहां तो लीला की गई, वहां पे मेहनत की गई, वहां पे कमाई गई है। पर खाने का अवसर, सुख भोगने का अवसर कहीं मिला है तो जागने के ब्रह्मांड में जो ब्रह्म प्रिय है ना, ये जो लीला हो रही है ना, चौथे, पांचवें, छठवें दिन के लीला, इस लीला के अंदर में प्रेम कमाया नहीं जाता है, प्रेम का उपभोग किया जाता है, प्रेम में सराबोर हुआ जाता है, प्रेम को पिया जाता है, प्रेम को उसके अंदर में हम मस्त हो जाते हैं। ये काम है यहां। इसीलिए यहां की बात है, अक्षर ब्रह्म की बात हो रही।
कि अक्षर वर्ण की जो इच्छा थी वो जब ये वाणी जो प्रेम भरा पड़ा है कहा परम धाम के अंदर में, परम धाम का जो प्रेम है कहा आ गया व्रज में, रास में, नौतनपुरी में। और उस प्रेम को अब क्या किया गया, जो कल मैंने कहा था पुलबंगस मंदिर जो छुपाए थे परिक्रमा में। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क सौदा तित साक्षात, जो कदी आवे मीने सवाद, तो 14 तवक करे रद। जो परम धाम के अंदर में ब्रज और रास के अंदर में प्रेम है ना, उस प्रेम को क्या किया, तो अक्षर ब्रह्म ने उसे शब्दों के अंदर में बांध दिया। महामती प्राणनाथ जी महाराज हवसा के अंदर में तीनों भाई के साथ में है। महीना बीता, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, समय बीतता गया ना, क्या होता है। आज तो वो भी है ना, क्या झांकी भी है। अब इस प्रसंग को यहीं रखते हैं और झांकी के ऊपर। अब यहां पे रास प्रकाश खटितो और कलश की 2 चौपाइयां अवतरित होती है। इस प्रसंग को कल भी मैं थोड़ा सा स्पर्श करूंगा। आगे आपकी तैयारी बिल्कुल, धन्यवाद, आप तैयार रहिए, अब ले ही आइए आपका, ठीक है। अब देखिए 14 ग्रंथों का अवतरण का बात भी होगा। और इसी समय में क्या होता है कि विक्रम संवत 14 से लेकर के 15 तक यहां रहते हैं। और 15 के बाद एक सुंदर सा दृश्य आएगा, जिस दृश्य के संदर्भ में हम और आप सभी सुनेंगे। देखिए अभी थोड़ी देर मैं बताऊंगा। फूलहार भी तो रखेंगे ना, 2 फूलहार भी है ना। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। चौदह से लेकर 15, 1 वर्ष 13 महीने, मतलब 1 वर्ष और 13 महीने एक्स्ट्रा नहीं है। वह जो वर्ष था कितने महीने का, 13 महीने का वर्ष था। रास प्रकाश खटितु कलश की 2 चौपाई लेकर के बिहारी जी महाराज के पास में गए। वो फिर वहां क्या आनंद आता वो भी श्रवण करेंगे। इसके बाद 15 के बाद 16 हुआ, विक्रम संवत 1716। और वहां क्या होता है कि 16 वाने वहां न पसरी, वह शरत उस दिन इंतजार थे मोमिन पर सुन न सके एक सुकन। यहां से फारक भये 16 तेरे के साल, बास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल। विक्रम संवत 1716 में महामती प्राणनाथ जी महाराज फिर उसी राज दरबार से, कैसे वो राज दरबार से आते हैं ना वो भी आपको सुनाऊंगा बहुत सम्मान से। और जब राजा का आदेश होता है कि महराज ठाकुर आपसे कुशल कौन हो सकता है, जूनागढ़ के पास में आप जाइए, वहां पे एक नया गांव बसाना है। और नया गांव बसाने मतलब बहुत मुश्किल का, जो सबसे कुशल होता है ना उन्हीं को भेजा जाता है। और आप सम्मानित है हमारे, और इनको गांव बसाने के लिए वहां भेजा जाता है। और महामती प्राणनाथ जी प्रस्थान करते हैं। प्रातः काल धौरा जी पहुंचते हैं। और धौरा जी पहुंचने के बाद सुबह में नहा धो करके, और एक ऊंची जगह टीला है, और उस टीले के ऊपर में जाकर के आप बैठे हैं। और जो अपना नियम होता है ना, क्या श्री राज से ठाकुरानी जी वाला स्वरूप चिंतन में लगे हुए। कौन? श्री जी महाराज। उनके अंदर में हुक्म है, हुक्म के अंदर में ब्रह्म प्रियों का आना जाना होता रहता है। अमलावती वहां पे विराजमान है। उस समय वहां पे एक सुंदर सा प्रसंग होता है, जिस प्रसंग को
अन्य बीतक कारण ने भी लिखा है, और वह हम श्रवण करेंगे अभी कि किस तरह से वहां पे घटना होती। वहां धौरा जी के अंदर में वीर जी भाणजी क्षत्रिय परिवार, उनकी कन्या, जो उनकी कन्या जल भरने के लिए गई है, पिताश्री भी है, जल भर करके आ रहे हैं, लगभग 16 वर्ष की अवस्था। अब एक देखिए भाव, 16 वर्ष की अवस्था वाली कन्या, उस समय में बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, पर किसी ने उनसे कहा था कि ये बहुत बड़ी भाग्यवंती है, इनको आप नहीं कहेंगे शादी करने के, ये जिनको वरण करेंगे उन्हीं से इनकी शादी होगी। अब माता पिता घबरा रहे थे कि 16 वर्ष हो गए अभी तक नहीं मिला, पानी भर करके आ रही थी। अब जब देखा एक टीले के ऊपर में बैठे हैं कौन, श्री मेहराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी महाराज, तो धीरे से उन्होंने क्या किया, घूंघट कर लिए। घूंघट क्यों किया? तो कहा जाता है भारतीय संस्कृति में कि पति पत्नी हो ना, और वहां पे यदि पिता हो माता हो तो उस समय में घूंघट करना चाहिए। सिर्फ सास ससुर ही नहीं, यदि अपना पिता हो तब भी उस समय में घूंघट करना चाहिए। उन्होंने घूंघट कर लिया पतिदेव से, और यह दृश्य जब देखा वीर जी भाणजी ने, उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि पुत्री ये क्या कर रही हो, यहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस समय में उनका नाम था तेज कुंवर। कहा कि पिताश्री, वो जो देख रहे हैं ना आप, ऊंचे टीले पे बैठे हैं समाधि में, वो हमारे पतिदेव हैं। कहा कि ये कैसे हो सकता है? कहा कि हाँ, उनका नाम मेहराज ठाकुर है। उनके पिताश्री केशव ठाकुर, माता धनबाई है। विश्वास नहीं तो आप जाकर के पूछिए। और गए जाकर के पूछने के लिए, तो वो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं मेहराज ठाकुर हूं, मेरे पिताश्री ये है, मेरे माताश्री ये है। तो कहते हैं कि हमारी पुत्री, कहते हैं कि आप उनके पूर्व जन्म के पतिदेव हैं। कहा कि नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं मानता हूं। हाँ ये है कि हमारे पिताश्री भी दीवान, मैं भी दीवान, इसलिए लोग जानते हैं, उस वजह से आप कहते होंगे, पर इन सब चीजों के पर मैं विश्वास करता नहीं हूं। मेहराज ठाकुर ने कहा, जाकर के पहले प्रणाम किया, जय श्री कृष्ण किया, बात की। मेहराज ठाकुर ने मना कर। पिता ने आकर के जब कहा तो बेटी ने कहा कि पिताश्री कोई बात नहीं मानते तो और उनके पास में जाकर के हमारा निवेदन सुनाइए। और घर के एक एक कुंडली तेज कुमार जी ने वहां पे बता दिया। क्या कि उनसे कहिए कि जब आप सदगुरु श्री देवी चंद जी के चरणों में गए अपने बड़े भ्राता गोवर्धन ठाकुर के साथ, उनमें मस्त हो गए उनके चरणों में, और उस दृश्य को देख करके आपके बड़े भ्राता ने कहा था कि आपको और गोवर्धन ठाकुर को कि तुम दोनों बिगड़ गए हो, कब सुधरोगे? कि जब देवीचंद जी को और गांग जी को यहां से निकाल दूंगा। तब आप तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़े थे। जब आपके बड़े भ्राता श्री गोवर्धन भाई ठाकुर धाम गमन हो गया, इसके बाद में आप विरक्त हुए, आपको परमात्मा तत्व का दर्शन करने की जिज्ञासा हुई, और आपने अपनी ही संपत्ति नहीं बल्कि हमें जो मिला था, शादी हमें जो मिला था अपने माता पिता के तरफ से, वो सारे गहने जवेर उतार करके आपने सदगुरु के चरणों में दे आए थे। जब एक एक घर की बात बता दी जाकर के उन्होंने निवेदन किया, तब उनको आया कि हो ना हो जो घटना हुई है अभी 3 वर्ष पहले, कौन विक्रम संवत 1713 में फूलबाई ने आत्मसमर्पण किया। 13 के बाद में 14, 15 और 16, 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष की कन्या थी? नहीं, वो कन्या तो हकीकत में कब से आई है इस दुनिया के अंदर में? तो बीतक कारण ने कहा कि संवत 1699 चैत्र सुदी पूर्णमासी जाहे, संवत 1699
चैत्र सुदी पूर्णमासी जाहे, और कबार तुम सब पहचानो, बायजूराज को जन्म जो मानो। इसलिए 16 वर्षीय हो चुकी है, और अंतर तो अभी 3 ही वर्ष का हुआ। पर वह जो आत्मा है अमलावती कहाँ बैठी हुई है? मेहराज ठाकुर के अंतःकरण में, हुक्म के अंदर में जब देखा वह एक दिव्य शक्ति आ रही है, ऊपर में हुक्म जो बैठे हुए परम धाम में, हुक्म ने हुक्म के ऊपर में हुक्म किया, और उससे क्या हुआ? तो वह दिव्य शक्ति जाकर के तेज कुमार जी के अंदर में बैठ गई, और बैठ करके सारा उनको पूर्व जन्म का स्मृति हो गया। जब एक एक चीज जब उन्होंने बताया, तो उस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज उस चीज को मान गए, और बार बार बिहारी जी महाराज अन्य सुंदर साथ भी करे थे कि भाई आप शादी कर लो, शादी कर लो, क्योंकि बिहारी जी को लग रहा कि जब शादी कर लेंगे तो जैसे सदगुरु के लिए होता था माता पिता के शादी हो जाएगी तो माया में फंस जाएंगे। बिहारी जी ने सोचा कि अब तो और जितना मैंने छुड़ाना चाहा उससे भी अधिक बढ़ करके हमें जकड़ लिया, अब इनके बिना सुंदर साथ को भी गुंजाइश नहीं है, मैं क्या करूंगा? तो फिर विचार आया कि काश मेहराज ठाकुर शादी कर ले तो फिर बंधन में चला जाएगा, पर ये मान नहीं रहे थे। पर जो राज्य ने विधान बनाया है वहां से हम कहां छूट सकते हैं, इसीलिए कह रहे हैं उस समय कि आज हमारे बीच जो सोनिया जी हैं और हमारे क्या नाम है इनका, नविता की नमिता, वो नविता जी, आप सबों ने तैयार किया है श्री मेहराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी और तेज कुंवर जी महारानी बाईजू राज महारानी, और दोनों को वहां पे जो गांधर्व विवाह होता है जब मान लेते हैं, वह सुंदर दृश्य को हम दर्शन करेंगे। आइए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री मेहराज ठाकुर की। फूल वगैरह भी है क्या? श्री मेहराज ठाकुर की, तेज कुंवर जी महारानी की, तेज कुंवर जी महारानी की। हाँ जी, लेके आइए। आज मेरे प्रिया घर आवेंगे, स्वर बढ़ाइए। खबर सुनाओ जो, खुशी रे बताओ जो, आज मेरे प्रिया घर आवेंगे, आज मेरे प्रिया घर आवेंगे। अरे ये सब तो कुर्सियां तो रखो भाई। हाँ हाँ बजाओ। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी पहनो चूड़ी जो कभी ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कभी ना टूटे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कभी ना छूटे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कभी ना छूटे। अटल सुहाग के बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग के बिंदिया लगा दो,
मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी के रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी के रंग नहीं छूटे। प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा। उल्हार, जोरदार ताली। हाँ, अब हमारे जो मेहराज ठाकुर बने हुए हैं और तेज कुंवर जी बने हैं, दोनों को हाथ में पुष्पहार दे दिया जाए। पर अभी जल्दी जल्दी में एक दूसरे को अभी न पहराए। हाँ, ये हमारे शक्तिनगर परमहंस श्री चरणदास जी महाराज की गादी से वर्षों की परंपरा से जुड़े हुए वंश परंपरा के सुंदर साथ है कटारिया परिवार। और इस कटारिया परिवार में ये हमारे 1 2 3 4 भ्राता हैं। इसमें से तीसरे नंबर वाले हैं ना, सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे वाले हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। आज देखिए परमहंस श्री चरणदास जी महाराज के गादी की परंपरा से जुड़े हुए हैं कटारिया परिवार। जितने भी कटारिया परिवार है परमहंस चरणदास जी महाराज के गादी से जुड़े हुए हैं। ठीक, और आज इनको अच्छा सौभाग्य मिला कि श्री जी और बायजू राज महारानी तेज कुंवर जी और मेहराज ठाकुर का एक सुंदर भाव प्रकट करने के लिए एक सुंदर अवसर मिला है। फिर से जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए जब मैं कहूंगा तब, क्योंकि आज आप दोनों का ये समझ रहा हूं मैं कि मैं भी गौड़ महाराज पंडित जी महाराज बन करके श्री जी और बायजू राज के, हाँ मेरा अधिकार है। क्यों? सूरत ये जो हो रहा है ना, आप याद रखिएगा, षोडश संस्कार में शादी जो है ना, ब्याह एक महत्वपूर्ण है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवाने के लिए। इसमें विवाह अलग अलग से होता है। यह है गांधर्व विवाह। दैव विवाह जो होता है कि जहां पे समाज के साथ में बैठा करके बहुत सारे, जिसको हम कहते हैं बारात लेकर के जाने का जो होता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अभी तो श्री जी महाराज वहां बैठे थे और जा करके जब वार्तालाप हुई, घर के एक एक रहस्य बता दिया। किसने? तेज कुंवर जी। 16 वर्ष की अवस्था हुई है। मेहराज ठाकुर जब गए उस समय जो उन्होंने चरण रखा ना धूल पर, उसी समय में अमलावती की वासना उनके अंदर में जो हुक्म है उस हुक्म में जाकर के बैठ गई। अब हुक्म के ऊपर में जब हुक्म होता है तो उन्होंने देखा कि ये तेज कुंवर जी उनके ऊपर में उसी क्षण में जाकर के उनको बैठा दिया, क्योंकि जन्म और मरण का जो है ना, वो देखने का दुख ब्रह्मप्रियों की इच्छा थी। अब यहां पे तेज कुंवर जी एक बार अमलावती की वासना एक बार कुतियाना में फूलबाई के रूप में प्रकट हुए प्रेम जी के पास में, उनकी पुत्री बनकर के। अब दूसरे बार इनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, हुक्म से जाकर के बैठ गए तेज कुंवर के ऊपर में। और जब सारी बातें हुई तो महामती प्राणनाथ जी को लगा कि राज्य जी की हुक्म है, उन्होंने ऐसा ही किया होगा। और अवतारी पुरुष है, अवतारी पुरुष को सब कुछ पता होता है। भगवान श्री राम को पता है कि रावण सीता जी को हरण करके ले जाने वाले हैं, तो इनको नहीं पता चलता इतना। सीता जी माने या न माने, पर उससे पहले भगवान राम ने माना क्या
भगवान राम को इतना भी नहीं पता कि सृष्टि के अंदर में ब्रह्मा जी ने अब तक सोने का मृग बनाया ही नहीं है। हमारा आपको ही पता है ना, उनको नहीं पता होगा। पर सीता जी ने जिद किया तो उनके पीछे पीछे तो गए दौड़े मारने के लिए। ये क्या है? लीला है। वो तो तन की मन की सबको पता रहता है कि ऐसा मैं नहीं करूंगा तो मैं यहां से दूर नहीं जाऊंगा, दूर नहीं जाऊंगा तो फिर रावण नहीं आएगा, रावण नहीं आएगा तो इनका हरण नहीं होगा, और हरण नहीं होगा तो फिर मैं लंका नहीं पहुंचूंगा, वहां पे युद्ध नहीं होगा, उनका उद्धार नहीं होगा। ये सब कारण है ना। श्री जी महाराज ने देखा कि रज जी ने ऐसे ही स्क्रिप्ट लिख रखा है। अब वहां आते हैं और इसके बाद में यहां पे गांधर्व विवाह होता है। इसलिए अब कहते हैं वित्तकार, परखे ब्याह के नोता निज अमलावती अंग, अपनो रूप स्वभाव दई कर गहेले निसंग, अपन रूप स्वभाव दे। अब यहाँ पे श्री जी महाराज और तेज कुमार जी, श्री महाराज ठाकुर और तेज कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और यहाँ पे पिता के सिवाय कोई भी नहीं है, और यहाँ पे ही इनका पानी ग्रहण किया जाता है। तेज कुमार जी को श्री महाराज ठाकुर स्वीकार कर लेते हैं, और उस स्वीकार का एक सुंदर दृश्य हम लोग बीत कथा में दर्शन कर रहे हैं। अब ये दोनों ऐसे आपस में पति पत्नी हैं, अब दोनों एक दूसरे को पुष्पहार पहराएंगे। हाँ, ऐसे हो जाइए, मैं आऊं। हाँ, विदाई भी देना पड़ेगा ना भाई। हाँ, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की, परम श्री चरणदास जी महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, कल जैसे मैंने कहा था तो हमारे अमेरिका के सुंदर साथ जी के तरफ से अनीताबेन जस भाई पटेल, अनीताबेन जस भाई पटेल $101 अमेरिका से भेजे हैं तेज कुमार जी और महाराज ठाकुर के शादी के उपलक्ष्य में। सुंदर साथ जी, आज शादी के उपलक्ष्य में मुझे दक्षिणा मत दीजिए। आज शादी के उपलक्ष्य में जो दक्षिणा है वो सारा का सारा उस बॉक्स में डाला जाएगा, ठीक है। सामने या बाहर के जो सुंदर साथ जी हैं, जो इस सुंदर दृश्य को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, उनकी इच्छा हो तो श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्ति नगर का जो QR कोड है उसमें आप पैसा भेज सकते हैं, अपना न्यौछावर भेज सकते हैं तेज कुमार जी और श्री महाराज ठाकुर के इस मंगलमय प्रसंग पर। अमेरिका के जस भाई अनीताबेन पटेल की तरफ से $101, और वहीं रह रहे हैं हमारे राज भावसार, उनके तरफ से भी $101 की सेवा आई है। दोनों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। खूब खूब धन्यवाद। बाकी आप सभी सुंदर साथ जी अपना जो भी कुछ समर्पण करना है इस दृश्य के ऊपर में, वो बॉक्स में या वहां पे रसीद कटा सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब आज यहीं पे विराम। कल हम इस प्रसंग को भी और इससे पूर्व में वाणी अवतरण का जो प्रसंग है उस प्रसंग को भी आगे बढ़ाते हुए तीसरा युद्ध का दर्शन करेंगे, और तीसरे युद्ध दर्शन के बाद में महामती प्राणनाथ जी महाराज अहमदाबाद से दीप बंदर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो कल दीप बंदर में हम सभी सुंदर साथ जी प्रवेश कर जाएंगे उनके साथ। आज हम सभी सुंदर साथ धोरा जी से श्री जी और श्री बाईजू राज महारानी का
सुंदर मंगलमय प्रसन्न को दर्शन करते हुए प्रणाम करते हुए युगल स्वरूप को, और वहां से लालदास जी के साथ में हम आते हैं पन्ना जी। श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, लालदास जी को प्रणाम करते हुए, और हम फिर शक्ति नगर मंदिर में उपस्थित होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आए जूनागढ़ के हाल। 15 चौपा नहीं मिली, कोई बात। यहां से फारक भये, आरक बहे सोलत्र के साल, सोलत के साल, वास्ते गांव बसावने, वास्ते गांव बसावने, आए जूनागढ़ के हाल, आए जूनागढ़ के हाल, आए जूनागढ़ के हाल, आए जूनागढ़ के हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री तेज कुंवर जी महारानी की, जूनागढ़ गांव की, धौराजी धाम की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, परमहंस चरणदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय। जय। सुंदर साथ जी, आप जाने से पहले, नाश्ता लेके घर जाने से पहले एक बार अशोक नागपाल अंकल जी से मिलकर जाइएगा। कुछ एक आध बात की सूचना है। जब हाँ, उनसे पूछ लो। जो भी है वो अशोक अंकल आपको बता देंगे। अब हमारे भाई सचिन भैया अर्जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिन मैं किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पियास वीरानी तो करूं, पिया जो कोई दूसरा हो जी। पिया सब विद वाला जी, सामरथ दिन रैन जात रोए जी। पिया जन्म अंधी जो मैं होती, पिया सो तुम देखत कीन जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब डील करो वाला जीन जी। पिया पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। पिया एती अर्ज मैं तो करूं, पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजे कांठ लगाए जी। पिया कांठ लगाए कांठ, सो पिया कीजे हास विलास जी।
पिया वार ने जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी। पिया इश्क सो सेवा करूं, धनी सब अंगों साक्षात जी। पिया सदा सुख दाता धाम, धनी मैं कहाँ कहूँ इनसो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप, परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया सदा सुख दाता धाम, धनी मैं कहाँ कहूँ इनसो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप, परवारी अंगना बलि बलि जा जी। वारी अंगना बलि बलि जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।